से महाराणा प्रताप री बार में मैं उठे रिया था। अच्छा, महाराणा प्रताप ने आप शस्त्र भी बनावे देता महाराणा प्रताप आपरे पूर्वज आप रुपये। अच्छा ठीक है। हाँ, बिरने में हमारी कार्रवाई कोई हुई नहीं। अच्छा, सरकार थोड़ी के बाद भी जो मतलब आप समाज भी जो आयो होता है। अच्छा, आया तो खासा वर्ष थे आएगा। अच्छा, जो सरकार तरफ आप गाँव वोट भी खतरा है गुड़ेर में। वोट तो है 15-20। देते रहते हैं, अखबार में भी देते रहते हैं, तो हमारी सुनता कोई नहीं है। दे दे के हम तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बाड़मेर जिले के अंदर हमारे 10-15 लोग ही है जो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप से 2 पैसे 4 पैसे कहीं चाहिए तो वो लगा सके। इनके पास ये दिन भर काम करके और शाम को नमस्कार साथियों, अपने देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए, परंतु ऐसी कई जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं और उनको सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग या प्रोत्साहन, कोई भी उनको लाभ वगैरह नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे साथ में गाडोलिया लोहार समाज के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहला आपका परिचय क्या है सर? नमस्कार साहब, डूंगर चैनल पर आप हमारी आज हेल्प करने के लिए, हमारी मदद के लिए यहाँ हमारे से आप मुलाकात करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम नारायण सोलंकी गुड़ा मालानी और मैं गाडोलिया लोहार समाज बाड़मेर का जिला अध्यक्ष हूँ और समाज की सेवा का कार्य मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ और समाज की जो समस्या हैं उस बाबत में संघर्षरत हूँ। उन समस्याओं को मैंने मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाया है कई बार, कलेक्टर वगैरह, नेताओं वगैरह, SDM वगैरह, तहसीलदार, सबको मैं बार बार मिलता हूँ और ज्ञापन भी देता हूँ। और हमारी समस्याओं पर अभी तक किसी सरकार ने कोई भी अभी ध्यान नहीं दिया है और हम वैसे अभी परेशान हैं। और हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि हमें भी भारत में रहने का न्याय और हक अधिकार मिले। जिस प्रकार पाकिस्तान से जो नागरिक आए थे भारत, उनको नागरिकता मिल गई है, लेकिन हमारे को अभी भी नागरिकता का इंतजार है, क्योंकि हमारे को अभी हमारे जाति का प्रमाण नहीं मिल रहा है, हमारी पहचान का सर्टिफिकेट हमें नहीं दे रहे हैं। बार बार हमारे को ऑफिसों से बाहर धकेल रहे हैं। हमारे समाज का कोई बंधु जाता है तो उसको तिरस्कृत करके बाहर भेजते हैं कि आप तो के गाडोलिया लोहार हो ही नहीं, आप तो लोहार हो, आप तो लाभ के खातिर बन रहे हो। और तब हमारे को ऐसी बात करते हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। फिर हम क्या करें, उनसे झगड़ा करने के मन में आती है, मगर करें तो करें क्या, क्योंकि वो हमारे ऐसा तिरस्कार करते हैं कि आप चले जाओ, आप तो हो नहीं, आप लाभ के लिए बन रहे हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपन जिस जाति से हैं उस जाति पर अपने को गर्व है और हमें अपने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो गर्व है। और जब ये ऐसे तिरस्कार करते हैं तो दुख होता है कि हम कैसे दूसरे के मतलब मूत्र में या दूसरे के जाति में हम जाने का कह सकते हैं। आपका जो गाडोलिया लोहार समाज है, उनका कामकाज वगैरह क्या रहता है, उनका परिचय क्या है? हमारे गाडोलिया लोहार समाज ये लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के समय से ये जाति मतलब महाराणा प्रताप के साथ निकली थी। जब चित्तौड़ पर 550 वर्ष पूर्व जब मुगलों ने आक्रमण किया था, उस समय महाराणा प्रताप ने भी चित्तौड़ को त्याग दिया। तो वहां पर जो ये पहले लोहार थे तो इन्होंने भी वहां पर ये चित्तौड़ को छोड़ दिया और महाराणा प्रताप के साथ अपना बैलगाड़ियों पे सामान भर के रवाना हो गए। और फिर वो जंगल जंगल गांव गांव घूमते रहे और वो मुगलों से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप को सेना के लिए हथियार उपलब्ध कराते थे लोहे के बना करके। और जब से ये बैलगाड़ियों लेकर के गांव गांव घूमने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे, तब से ये गाड़िया लोहार कहलाने लगे। बाकी अन्यथा पहले ये लोहार ही थे। आपके बाड़मेर जिले के अंदर आपके गाडोलिया लोहार समाज की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग यहाँ पर आपके लोग रहते हैं? राजस्थान में कुल कितने लोग हैं आप? बिल्कुल साहब, मैं बाड़मेर जिला अध्यक्ष होने के बाद ये इतनी जानकारी रखता हूँ कि बाड़मेर में हमारे गाडोलिया लोहार समाज के लगभग 4000 परिवार हैं। ठीक है ना।
4,000 परिवार हैं। और अपने गुड़ामालानी तहसील या विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी 700 परिवार हैं गुड़ामालानी विधानसभा में। बिल्कुल ठीक है ना। और मैं 20 साल से ये काम देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन से गांव में, किस तहसील में, किस विधानसभा में कितने घर रहते हैं और कौन से हमारे समुदाय के लोग हैं। हम आपस में पारिवारिक रिश्ते में, सगे संबंधी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे सब पता है कि हमारे बाड़मेर जिले में कहाँ कहाँ गाड़ोली हलवार बैठे हैं और उनकी समस्या क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैं सब उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। बिल्कुल। अभी तो कई समाज प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आपकी जो आप बोल रहे हो कि हमें अधिकार नहीं मिला अभी तक, हमें मतलब कोई भी हमारे कोई काम काज नहीं होता है, तो आखिर में ऐसा क्यों आपके साथ ये मतलब क्यों उत्पीड़न? बिल्कुल साहब, सब समाज हैं, अन्य समाज है वो आगे बढ़ रही है। अन्य समाज देखें तो बहुत मतलब कई समाज हैं जो शिक्षित है, सक्षम है, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वो तकनीकी दृष्टि से सभी सक्षम है। तो वो पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर भी गए हैं, नौकरियां प्राप्त की है, राजनीति में भी उनका अच्छा वर्चस्व है। लेकिन हमारे कुछ छुटकर जातियां हैं जैसे जोगी, ग्वारिया, सांसी, भील, नट, गाड़िया, लोहार, गरग, वादी, बंजारा, इस तरह के ये छुटकर जो जातियां हैं इनकी पैरवी करने को कोई नेता, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी तैयार नहीं है। और ये सदियों से पीड़ित और परेशान हैं। ये बेचारे क्या है, कागजात बनवाने के लिए ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल। और इनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है क्योंकि ये गरीब होते हैं, इनके पास न तो खाने के पैसे न देने के पैसे, और बिना आज सेवा चाकरी के, वो आजकल तो भ्रष्टाचार का जमाना है, लोग काम भी नहीं करते इन गरीबों का। बिल्कुल। ठीक है ना। वो तो देखते हैं कुछ अच्छा जो मलाई वाला कोई आता है कस्टमर जैसे, उनका काम करते हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति आज भी देश आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष मना रहा है उसके अंतर्गत भी ये जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई है। क्योंकि आज तक किसी भी सरकारों ने, कई आई कांग्रेस बीजेपी सरकारें आती गई चली गई, लेकिन उन्होंने कभी भी इन जातियों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये वंचित रही। सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना बनाई है तो भी उनको कोई अमीर वर्गों ने या इन योजनाओं को इन लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। अच्छा, मतलब और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? सरकारी योजनाओं का, समाज का विकास बोर्ड वगैरह है? विकास बोर्ड तो बनाया था, पिछली बार सरकार ने बनाया था। वो तो केवल नाम मात्र की घोषणा थी और घोषणा करके वो चले गए, कोई विकास बोर्ड बना नहीं है। और उसके अंदर कहते कि इतने वो 7-8 सदस्य भी लेंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे, मगर हमारी वो भावना धूमिल हो गई और कोई चेयरमैन बनाया नहीं, कोई सदस्य लिया नहीं। वो केवल एक थोड़ी घोषणा मात्र थी। तो हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि हमारे समाज का भी गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड हो और उसके अंदर हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दे और हमारे समाज की समस्याओं को जाने, आगे रखें। विधानसभा में कोई हमारे समाज के लिए ऐसा कोई नियम कानून पारित हो तो हमारे समाज को उचित लाभ मिल सके और समाज है वो देश की मुख्य धारा में जुड़ सके और अपना जीवन योग्य बना सके। अच्छा, अपने बाड़मेर क्षेत्र के आपके यहाँ पर कोई छात्रावास या हॉस्टल या जमीन आपको कुछ अलॉटमेंट है? हाँ बिल्कुल, हमारे बाड़मेर जिले में गाड़ोली हलवार समाज का कोई हॉस्टल नहीं है और केवल बाड़मेर जिले में एक कॉलोनी कटी हुई है नेहरू नगर के अंदर, जहाँ पर वो कॉलोनी नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय वो कॉलोनी कटी थी। उसके अंदर गाड़ोली हलवार बस्ती आज भी है। वो हमारे सगे संबंधी है, मित्र हैं और हमारे रिश्ते नाते से सब जुड़े हुए हैं। हम उनको एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित है, हम साथ में उठते बैठते हैं। हमारा रहन सहन खान पान सब पूरा राजस्थान के अंदर एक जैसा है, रीति रिवाज बोली भाषा सभी एक जैसे पूरे राजस्थान के अंदर। तो हमारे बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर में एक तो नेहरू नगर में बसे हुए हैं और उसके बाद जसोल के अंदर है, बालोतरा के पास जो जसोल है वहाँ पर भी कॉलोनी काट के इनको बसाया था उसी समय नेहरू जी के समय। और उसके अलावा सिवाना में भी कॉलोनी काट के गाड़ोली हलवारों को बसाया गया है। तो इस प्रकार ये 2-3 जगह जहाँ पर इनको प्लॉट दे करके बसाया था। सरकार ने, नेहरू जी ने चित्तौड़ किले पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था
1956 में, जब देश आज़ाद हो गया तो 1947 में, तो 1956 में ये कार्यक्रम रखा था चित्तौड़ किले पर, और गाड़ोली अलवारों को बुला करके वहाँ पर इकट्ठा किया था और उनको समझाया कि अब आपका देश आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो गया है, आपका चित्तौड़ किला भी आज़ाद हो चुका है और आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो और आप अभी घूमना फिरना बंद करो और इस तरह रहना शुरू करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस प्रकार उन्होंने योजना बनाई थी। तो गाड़ोली अलवारों को वहाँ पर वो उनका प्रण पूरा करवाया था, ठीक है ना, कि अभी आप घूमना बंद करो, आपकी प्रतिज्ञा है वो हम पूरी करवाते हैं। तो चित्तौड़ किले पर गाड़ोली अलवार के हाथ से वहाँ पर किले के ऊपर केसरिया ध्वज फहराया था। तो वो हमारे बुजुर्ग थे, बिल्कुल, और उनके आज फोटो वगैरह चित्र, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, लेख वगैरह, उस समय कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, कहाँ से आए थे, कितना आय व्यय ब्यौरा हुआ था, कौन कौन मुख्यमंत्री आए थे, कौन कौन मंत्री आए थे, वो सब सारी जानकारी मेरे पास पुस्तक पड़ी है गाड़ोली अलवार इतिहास से संबंधित, उसके अंदर सारा डाटा है मेरे पास। तो वो हमारे समाज बंधुओं को प्रतिज्ञा वहाँ पूरी करवा दी। उसके बाद में सरकार ने हमारे समाज के लोगों को बचाने के लिए महाराणा प्रताप आवास बस्ती ऐसी योजना चलाई थी कि भाई इन गाड़ोली अलवारों को रहने के लिए प्लॉट दिया जाए, मकान दिया जाए और उनको मकान बनाने के लिए राशि भी देते थे। तो इस तरह की योजना बनाई, पर वो योजना इतनी फलीभूत नहीं हुई है, लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिला, ठेठ लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। और लोग आज भी कई लोग हैं जो अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, केवल खाना पूर्ति करके और कागज कार्रवाई पूरी करके भेज देते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं, तहसीलदार, पटवारी वगैरह, ये इनके ऊपर जब सर्वे की रिपोर्ट आती है, ऊपर से आती है, तो ये क्या है, वो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर देख करके लोहार लिख करके भेज देते हैं कि यहाँ गाड़ोली अलवार नहीं है। इस तरह से जो ये वास्तविक गाड़ोली अलवार प्रत्येक गांव में बैठे हैं, हर गांव में बैठे हैं। बाड़मेर जिले में हजारों परिवार हैं जो इन अधिकारियों की वजह से, इनकी मनमानी की वजह से वंचित है, तो इनको कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो सरकार से आपकी क्या बात रहेगी? आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका समाज का आप नेतृत्व करते हैं, आपका क्या निवेदन रहेगा, क्या विनती रहेगी आपकी? सरकार से हम तो निवेदन कर करके थक चुके हैं। सरकार से एक बार नहीं, हजारों बार निवेदन कर चुके हैं और ज्ञापन भी दिए हैं, देते रहते हैं, अखबार में भी देते रहते हैं, तो हमारी सुनता कोई नहीं है। दे के हम तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बाड़मेर जिले के अंदर हमारे 10-15 लोग ही है जो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप से, जो 2 पैसे 4 पैसे कहीं चाहिए तो वो लगा सके। इनके पास ये दिन भर काम करके और शाम को खाने वाले हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा खाते हैं, इतनी मजदूरी होती है। और कहीं जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, कोई ज्ञापन देने जाना, तो किराए भाड़े की भी इनके पास नौबत रहती है। तो इस प्रकार ये समाज है वो अपनी मांग है वो, या कानूनी लड़ाई है वो, लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकता है और अंतिम में हार बैठ के निराश होकर के बैठ जाता है। और बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे मेरे साथ देने वाले हमारे 15-20 लोग हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है और उसके अंदर हमारे जो भी मंत्री है या कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो सभी बनाए हुए हैं। तो उसमें हमारे मंत्री है फोटाराम जी जो चौटन से हैं, और उपाध्यक्ष है 2 बना रखे हैं, एक तो शिव से चौथाराम जी है और एक चित्र से है मांगीलाल जी है, और कोषाध्यक्ष है हमने बना रखा मांगीलाल जी को, और सचिव है हमारे मालाराम जी हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो सदस्य हैं मेरा सहयोग करते हैं और मैं भी आगे बढ़ कर के काम करता हूँ। ये बात है सर। बिल्कुल, इनकी जो गाड़ोली अलवार समाज की एक मुख्य मांग है और ये भी कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हम भी इस देश के
नमस्कार साथियों, आज मैं गाडोलिया लोहार समाजरा लोग है उनर बाड़ आयो हूँ रणौरी। कोई बात है देखो अबार आप देखता बोला एक काम काज है एक कर्या है और रणौरो पूरा परिचय वगैरह जानूला। और अबार देखो रणौरो काम काज है बहुत ही तपस्या वालों काम काज है। आप रो कौन हमेशा घूमनाराम जी, आप रो कयो गाँव है? बारासन। अच्छा, बारासनो। आप अटे गुड़ार में कितना साल हुआ काम काज करो? 4-5 साल में। अच्छा, आप रे समाज रे मतलब समाज रे में सरकार तरफ हूँ की कोई फायदो वगैरह मिले है की आपने? हाल तक तो कहीं फायदो को नहीं, मजदूरी करो दाल रोटी वाला कमाओ खावा है। अच्छा, आप रे की टाबर स्कूल बीजा जाति प्रमाण पत्र बीजा बने है की जाति प्रमाण पत्र गाडोलिया लोहार बनो को नहीं। अच्छा, गाडोलिया कोई नहीं हो? हाँ, जरा थे कौन सा हो के भाई मारो गाडोलिया लोहार बनो सी? गाडोलिया लोहार कटे काम करता देखे तो आवे जो कूद है लिखे तो अब के लोहार है। हाँ, बाकी कोई गाडोलिया लोहार कोई लिखता नहीं। अच्छा, जरा थे मतलब गाडोलिया समाज मतलब थोड़ा मतलब नाम बनो सी? हाँ, अच्छा, जरा अच्छा सरकार तरफ थोड़े मतलब फायदो वगैरह को मिले कोई नहीं? फायदो दीदो की नहीं। अच्छा, कितना साल हुआ थे मतलब आ काम काज वगैरह करो थोड़ा कोई समाज परिचय कम है? जन्म हो धंधो है बीजो करो की अटे 40-45 साल हुआ तो 30 साल हुआ काम धंधो करता नहीं। अच्छा अच्छा, आप भाई धंधो ही हाँ धंधो है। अच्छा, तो आप रे गवर्नमेंट तरफ कोई छात्रावास बीजो या आप रे समाज रो कोई है कोई नहीं टाप रे पढ़वा? नहीं है, सरकार फायदे नहीं, कुछ छात्रावास नहीं है, नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब अनपढ़ है। अच्छा, समाज में कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है? पढ़े लिखे है नहीं, कुछ होम उधर जना है। हो मदद जनाइयो। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जरा मैं थे कहूँ साहब भाई थोड़ा मतलब समाज रो विकास होना चाहिए। समाज रो विकास होना चाहिए कि भाई जाति में कभी भी कागजों में हाँ लिखना चाहिए कि भाई गाडोलिया लोहार है गाँव ना धंधो करो, कोई भी छात्रावास हो, हाँ। कोई भी समाज रो कल्याण वैसे उन बढ़िया रहे। अच्छा, तो इतना दिन हुआ थे नींद रे मौकी करता भाई मैं थोड़ा की मन में आयो कि भाई हम पर विकास भी जो मैं इतना दिन की कर रहा मैं समझ में की कर रही आंदोलन बरोबर है मन गए मां में तो के पूछे उठे के थोड़ के लोहार होनी गाडोलिया लोहार कौन ले। अच्छा, ना मैं थोड़ा थोड़ा खुली देने के आंकड़े उठे अकल आवे के भाई मैं गाडोलिया लोहार लिखाऊं तो सही है भटके अकल आवे यूं है। आई जे। हाँ हाँ, जा इन वास्ते के भाई आंकड़े उठे अकल आवे के भाई गाडोलिया लोहार वैसे ही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप रो मतलब समाज रो मतलब हकीकत परिचय है सर? बिल्कुल साहब, ये गाडोलिया लोहार ही है और बारासन गांव से ये दिल्ली बसों में या टैक्सियों में चढ़ करके यहाँ काम धंधे के लिए आते हैं गुड़ा में। अच्छा, वहाँ गांव में काम धंधा नहीं है तो यहाँ पर आते हैं। ये रोड पे बैठे हैं, देख सकते हैं ये रोड है, रोड के किनारे बैठे हैं और दिन भर यहाँ काम करते हैं। जो भी इनको 200 से 800-500 रुपये मजदूरी मिलती है वो लेकर के जाते हैं घर पे शाम को और अपने बच्चों को पालते हैं। वापस दूसरे दिन सुबह आते हैं। ऐसे ये दिन भर कमा कर शाम को खाने वाली जाती है। इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति हालात बहुत खराब है, रहने के लिए कच्चे घर है, प्लॉट वगैरह भी एक छोटा सा कोई गांव में मिल गया तो बैठ के। और इनके दादा पुरुष वगैरह सब पहले घूमते थे। अच्छा, मतलब एक लोग समस्या नहीं पूरी? ये पूरे समाज की समस्या है, ये अकेले की नहीं है। और मैं पूरे बाड़मेर जिले के अंदर जो भी गाडोलिया लोहार हैं उनसे सबसे परिचित हूँ और उनकी सबकी यही हालत है। ऐसे रोड के किनारे पर ये बैठे हैं और दिन भर काम करते हैं। ये लोहे का काम करते हैं, देखो ये कुल्हाड़ी बना रहे हैं, कोई भी घरेलू जो सामान है खेती का औजार है ये बनाते हैं। और बहुत ही हार्ड मेहनत का काम है, बहुत खून पसीने ये करके ये मेहनत करते हैं। बिल्कुल इनको मेहनत का पैसा मिलता है। मैं और जो आजकल मेहनत कर रहा है और मेहनत का से इतनी हार्ड तोड़ मेहनत कर रहा है फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनका माल मटेरियल बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है, बाजार में कोई ऐसा इनकी सुविधा नहीं है या फिर इनको कोई ऐसी लोन की व्यवस्था नहीं है जिससे ये अपने रोजगार को या धंधे को आगे बढ़ा सके और आगे सामान को बेच सके। इसलिए ये पिछड़ता हुआ जा रहा है समाज और कोई भी सरकार इनकी ये पैरवी नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये समाज की तस्वीर है, गाडोलिया लोहार की समाज की तस्वीर है। और वास्तव में ये जो समाज एक देखिए हमेशा एक भट्टी के आगे तप से ताप रहा है। तो सरकार से मेरी अपील है कि आप इस समाज के लिए कुछ विकास के लिए आप आगे आइए और ये भी एक समाज साथी है कि हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। इतने दिन हम जागृत नहीं हुए पर अभी हमारी कुछ देखिए गाडोलिया लोहार समाज के लोग हैं जो सड़कों पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए कामकाज करते हैं। और देखिए इनका संघर्ष देखिए, वास्तव में इनका संघर्ष है देखने वाला है। और जो हकीकत में इस अपने देश के अंदर या अपने लोगों के अंदर देखिए जो संघर्ष करने वाली चीज़ हैं, वास्तव में देखिए आप इस तरीके के जो संघर्ष कर रहे हैं और मतलब लोहे को कैसे पिघलाया जा रहा है, बहुत ही अनोखी तस्वीर है। और गाडोलिया लोहार समाज इनकी मुख्य मांग है कि हमारा कुछ अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम लोग इस देश के अंदर रहते हैं तो हमें अधिकार मिलना चाहिए। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। बूढ़े बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे मैं थोड़ी बातचीत जानने की। राम राम। कौन नाम है आप रो? आसू नाम है, आसू। आसू राम जी, कितना साल हुआ गुड़ेर में काम करो आप?
25-30 साल होगी 25-30 साल हुआ करो सरकार तरफ कोई आपने योजना नो लाभ भी जो मिले है की कर कहीं को मिले थी कोई को मिले नहीं ना आजा जरो सरकार ने कौन कहना चाहो कि थारो अधिकार बीजो की कर कहे कि गाडुलिया लोहार समाज थारो मतलब नाम निशान है कोई दे सरकार में हाँ जरो ते कौन कहना चाहो मारे पास नाम निशान होना सही है बीजो तो कहूँ को हां हाँ आजा कितना साल हुआ मतलब आप रो समाज भी जो आयो होता है अठे आया तो खासा वर्ष थे आएगा अच्छा जनो सरकार तरफ आप राट गांव आट वोट भी खतरा है गुड़ेर में वोट तो है बरा 15-20 है बुढ़े बुढ़े माला हां बाहर आए पाए तो घना है आज घना है यो हां 800 वोट है यो हाँ हाँ अच्छा बढ़िया बाबा जी आप कितने साल हुए यूं काम काज वगैरह करो अब हो गया मैं 30 साल होगी 30 साल 35 साल होगी 35 50-60 वाली उम्र है अच्छा जनो आप रे कोई हॉस्टल भी जा आप रे टाबर भी जा पड़े है सरकार में टाबर पढ़े है कोई सोरियान भी जी हां मारे तो छोटा ही है लड़का जनो तो थोरो डे गुड़ेर में या बाड़मेर थोरो कोई समाज रो हॉस्टल भी जो है कोई नहीं है कोई नहीं हो कोई नहीं है अच्छा जरो मैं थोरो की करो ते सरकार ने कौन कहनी सो सरकार में तो मैं बाहर जा है बे हाँ बे हाल ही है हाँ अच्छा आप रो समाज रो विकास भी जो विकास कोई नहीं है कोई मोरी वैल्यू नहीं है जहाँ धंधा माथे आवा हाँ बस सरकार तरफ लोन भी जो मळे है की कर कोई नहीं मिले 8 आना ही नहीं है 8 नहीं हाँ हाँ थोरो जरो समाज रो की कर कोई मारसा भी जो काम काज भी जो करे है की मारसा कौम तो काज तुम कहो घरे जाओ आवो मारसा के अपना आगे सरकार मोने कोई नहीं कहते झूठाओ थे तो क्या झूठा वही हाँ राजा हाँ हम गुड़ामालानी के गाडोलिया समाज के जितने भी लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और वास्तव में उनकी हकीकत समस्या क्या है हम उनके साथ में जाकर उनकी बातों को लेकर हम उनके साथ में उनकी बातों को समझेंगे और इनके समाज के जिला अध्यक्ष हैं वो भी लगातार इन जो समाज के लेकर इनकी समस्या हमारे साथ अवगत करा रहे हैं और गुड़ामालानी के अंदर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्या राम राम बाबा जी राम राम बा राम 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 आप रो कौन हो में मार नाम काड़ुए मो बालिकाड़ लो निवासी आजा लवार गाडुलिया हाँ हाँ सिसोदिया हाँ। सीतोड़ रहने वाला आजा 11 साल में मैं ऐसे आया था पाकिस्तान थे पाकिस्तान में गया पर मैं सीतोड़ काफी साल रहे आजा पछे महाराणा प्रताप री बार में मैं उठे रहा था अच्छा महाराणा प्रताप ने आप शस्त्र बीज बनावे देता महाराणा प्रताप ने आप रे पूर्वज आप रुपये अच्छा ठीक है हाँ बिरने में हमारी कार्रवाई कोई हुई नहीं अच्छा सरकार थोड़ी कोई बात भी होने कोई नहीं बात सकी कोई हुई नहीं हाँ बिरने बाद में क्या बात बनी हाँ के भाई अपना अकबर बादशाह था हाँ अकबर बादशाह की बात में कोई लड़ाई थी हाँ हाँ लड़ाई हुआ के बाद में मैं वो महाराणा प्रताप की बार में निकल गया अच्छा निकले रहे आप तो गाड़ा ले बहुत घूमता गाँव में फिरता अच्छा गाँव में फिरता ठीक है उनने बाद में कोई मेट आया बाहर गाँवड़िया गाँव में तो पेट रे वास्ते घूमता रहता तो कभी मजदूरी होती कभी मजदूरी नहीं हो सकती कभी 100 रुपया की बनती कभी 50 की बनती कभी 200 की बनती ऐसा धंधा कर रहा था अभी इन्हें बाद आज कितना काफी साल हुआ 65 साल में हमें गांव बालिकाड़ बसाया हुआ था तो उनमें बाद में घूमते रहते थे ठीक है 12 साल रे माए में तो मैं आया था 12 साल में गांव बालिकाड़ बसाया ठीक है उन्हें मैं कुछ मजदूरी करता तो कभी मजदूरी होती कभी मजदूरी नहीं होती बताऊंगा पालन पोषण थोड़ी मोड़ ले अच्छा तो अबार सरकार भी जी थोड़े की करे कोई अबार सरकार कोई सुनाई करे नहीं सा अच्छा कोई आप काम काज भी जो नहीं कोई काम काज नहीं है कोई प्लॉटरी व्यवस्था नहीं कोई खाना पीने की व्यवस्था नहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं कोई टोका वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं अच्छा आप आज औक में आंसू की कराया है तो क्या कर रहा हूँ मैं हाँ अच्छा बहुत दुख हो रहा है बहुत दुखी हो रहा हूँ अच्छा आप ये देश का नागरिक हो आपने अधिकार नहीं है हाँ अधिकारी कोई सुनवाई करता नहीं हाँ बिल्कुल ये स्वतंत्र सेनानी और महाराणा प्रताप रहते आप युद्ध वगैरह भी लड़े हो बिल्कुल तो अब सरकार भी जो आप मतलब कोई सुनवाई करता ही नहीं है अच्छा आप जाति प्रमाण पत्र भी जो भी जाति प्रमाण पत्र सा है नहीं जो कोई बना तो क्या आप कोई हॉस्टल भी जो कोई भी है आप नहीं सा नहीं कोई को नहीं दिन री आप मजदूरी भी कितनी हुए मजदूरी कभी 100 रुपया बने कभी 50 सा बने और कभी बने ही नहीं सा अच्छा
सही है वास्तव में मोए आज अपरो देश इतरो आज़ाद हो गयो है पण एक समाज अब देखो आंखों में आंसू बह रही है और कह रही है कि भाई मोने भी अन समाज देश रे मोए रहने रो अधिकार होनो चाहिए मोने भी गाडोलिया समाज रो कोई भी मोरो मूलभूत सुविधा रो जाति प्रमाण पत्र वगैरह कोई भी मोने मतलब अधिकार नहीं मिलो है तो ये लोगों री आपरी बात है भले आपरी कोई बात है और सरकार है कोई सरकारी योजना आपने लाभ मिले लाभ मिलता है सरकार तो सरकार माँ बाप है कोशिश कर रहे था तो लवा समाज है और नारायण हमारे साथ में चलता है। अच्छा आप नारायण जी आप अच्छो सहयोग करे आप समाज रा आप अध्यक्ष है धन्यवाद है सर बहुत बहुत बिल्कुल ठीक है सर।